धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभी तक हमने मन को एकाग्र करने के कुछ उपायों पर विचार किया। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा और प्राणायाम। अनेक बार व्यक्ति जिन उपायों को अपना करके मन को एकाग्र करता है, उन उपायों को अपना करके भी अनेक बार एकाग्र नहीं हो पाता है। योगाभ्यासी जिन जिन उपायों को अपना करके अपने मन को एकाग्र करता है, अपने मन को ईश्वर में स्थिर करता है, यह आवश्यक नहीं है बार बार उन्हीं उपायों को अपना करके मन को एकाग्र वो करता हो। जीवन में अनेक बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं जिनके कारण से व्यक्ति जिन उपायों को अपना करके एकाग्र होता था, उन उपायों को अपनाने पर भी मन एकाग्र नहीं हो पाता है। जिस उपाय को बार बार अपना करके व्यक्ति एकाग्र होता रहा, उस उपाय को अपना करके आज वो व्यक्ति एकाग्र नहीं हो पा रहा है। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिनको अपना करके मनुष्य एकाग्र होता रहा, लेकिन अनेक बार ऐसा भी होता है उन्हीं उपायों को जब अपनाता है तो मन एकाग्र नहीं हो पाता है। उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। अनेक बार संस्कारों के कारण मन को एकाग्र नहीं कर पाता है। ऐसे संस्कार व्यक्ति को बाधित करते हैं जिससे व्यक्ति मन को चाह कर के भी एकाग्र नहीं हो पाता है। किसी व्यक्ति ने हमें खिन्न कर दिया, उद्विग्न कर दिया, क्षुब्ध कर दिया, उस क्षोभ के कारण से, उस खिन्नता के कारण से मन एकाग्र नहीं हो पाता है। अथवा किसी राग से प्रेरित व्यक्ति जब होता है, अत्यधिक रागी बन जाता है। अब उस राग के कारण से व्यक्ति मन को एकाग्र नहीं कर पा रहा होता है। वो कैसे भी उपाय को अपना ले, वह उपाय कारगर नहीं हो पाता है। अत्यंत राग से पीड़ित हो गया। कई बार द्वेष के कारण से भी, झगड़े के कारण से भी, अलग अलग कारण ऐसे उपस्थित होते हैं। और अनेक बार ऐसा भोजन कर लिया होता है, वह भोजन व्यक्ति को एकाग्र नहीं होने देता। कई बार ऐसी घटना घट जाती हैं, उन घटनाओं से व्यक्ति इतना खिन्न रहता है, उसके कारण भी मन को एकाग्र नहीं कर पाता है। मनुष्य को प्रतिदिन ईश्वर की उपासना करनी है। प्रातःकाल भी करनी है और सायंकाल भी करनी है। चाहे ऋतु कौन सी हो, कोई भी ऋतु हो, वर्षा ऋतु हो या शीत ऋतु हो या ग्रीष्म ऋतु हो, चाहे कोई भी ऋतु हो, प्रत्येक ऋतु में, प्रत्येक महीना, प्रत्येक दिन, वो भी प्रातःकाल सायंकाल, कोई ऐसा दिन ना हो जिस दिन व्यक्ति ईश्वर की भक्ति उपासना न कर पाए। इसके लिए कोई छुट्टी, कोई अवकाश नहीं है। प्रतिदिन व्यक्ति को दोनों समय उपासना ध्यान करना है।
और व्यक्ति के जीवन में नाना प्रकार की घटनाएं, समस्याएं, बाधाएं उपस्थित हो जाती हैं। कई बार वातावरण भी ऐसा परिवर्तित हो जाता है जिसके कारण से भी व्यक्ति मन को एकाग्र नहीं कर पाता है। तो बहुत से कारण ऐसे व्यक्ति के जीवन में बीच बीच में आ जाते हैं जिनसे प्रभावित होकर के व्यक्ति अप्रसन्न होता है, खिन्न होता है, दुखी होता है, अशांत होता है। उस स्थिति में मन को एकाग्र नहीं कर पाता है और एकाग्रता के बिना अपने मन को ईश्वर में स्थिर करना असंभव है। तो क्या करे व्यक्ति? इसलिए महर्षि पतंजलि ने अलग अलग प्रकार के उपायों को बताने का प्रयास किया है जिससे मनुष्य अपने मन को एकाग्र कर सके, उस एकाग्रता को अपना करके ईश्वर में मन को स्थिर कर सके, ईश्वर का ध्यान समुचित रूप से कर पाए व्यक्ति। कब कौन सा उपाय किस स्थिति में काम आ जाए, उपाय तो उपाय होता है, वो किसी भी स्तर का हो। यह नहीं सोचना चाहिए ये उपाय निम्न स्तर का है, मध्यम स्तर का है या उच्च स्तर का है। किसी भी स्तर का हो, जिस किसी भी उपाय से मन एकाग्र हो सकता हो उस उपाय को अपनाना होगा। ये न के न प्रकारेण, जिस किसी भी रीति से, जिस किसी भी पद्धति से, जिस किसी भी स्थिति से यदि मन एकाग्र होता हो, मन को एकाग्र करना है, वहां पर यह नहीं देखना है यह उपाय किस स्तर का है, निम्न स्तर का हो या किसी भी स्तर का हो। यदि वह उपाय योगाभ्यासी को ईश्वर की ओर ले जाने वाला है, मन को एकाग्र करने वाला है, अपने मन को ईश्वर में स्थिर करने वाला है, ध्यान को ध्यान के रूप में कराने वाला उपाय है, तो उस उपाय को अपनाना हम सबका कर्तव्य है। पवित्र उत्तम कार्य करना है, श्रेष्ठ करना है। श्रेष्ठता के लिए उपाय कोई भी हो, उस उपाय को अपना लेना चाहिए जिस उपाय से वह श्रेष्ठ कर्म हो सके। इसके लिए महर्षि पतंजलि ने एक सूत्र बनाया जिससे मन स्थिर हो सके, मन एकाग्र हो सके। महर्षि पतंजलि कहते हैं, विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी। यह सूत्र समाधिपाद का है। हम समाधिपाद के सूत्रों पर विचार कर रहे हैं। तो समाधिपाद के 35वें सूत्र में स्पष्ट किया गया है, विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी। सूत्र कहता है विषयवती, विषय वाली, वा का अर्थ है और, पीछे प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य कहा है। उससे भी पहले मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम, इस सूत्र के अंतर्गत 4 कारण बताएं मन को एकाग्र करने के लिए। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य, इस सूत्र में 2 उपाय बताएं, प्रच्छर्दन और विधारण। और इस सूत्र में यानी 35वें सूत्र में विषयवती वा, वा का मतलब और। यद्यपि वा शब्द के अर्थ 2 होते हैं, विकल्प अर्थ को भी कहता है और समुच्चय अर्थ को भी कहता है। विकल्प का मतलब अथवा,
और समुच्चय का अर्थ है और, यानी उन उपायों के साथ साथ यह भी एक उपाय है। तो यहां पर वा शब्द समुच्चय अर्थ को और अर्थ को बताने के लिए आया है। विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना, विषय वाली प्रवृत्ति, विषय वाली विशेष ज्ञान उत्पन्ना, क्योंकि विषयवती स्त्रीलिंग में है, प्रवृत्ति भी स्त्रीलिंग में है और उत्पन्ना भी स्त्रीलिंग में है। विषय वाली उत्पन्न हुई हुई प्रवृत्ति, विषय से संबंधित उत्पन्न हुई हुई ये जो प्रवृत्ति है, यह प्रवृत्ति मनसः, मन को, यहां पर मन को वो एकाग्र करने में कारण बन रही है। मनसः स्थिति निबंधनी, मन की स्थिति का कारण बनती है, मन की एकाग्रता का वह कारण बन रही है। कौन सी? विषय वाली प्रवृत्ति। विषय वाली प्रवृत्ति मन को एकाग्र करने के लिए कारण बन रही है, मन को स्थिर करने का कारण है वो। और वो विषय वाली क्या है प्रवृत्ति? 5 प्रकार की प्रवृत्तियां इस सूत्र में बताइए। 5 प्रकार के विशेष बोध, विशेष साक्षात्कार जो विषय वाली है। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। संसार में ये 5 विषय हैं जिनका हम उपभोग प्रयोग करते हैं, जिनके पीछे दौड़ लगाते हैं, प्रातःकाल उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक। इन्हीं विषयों की ओर हम अग्रसर होते हैं, इन्हीं विषयों को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। और इन्हीं विषयों को ध्यान में रखते हुए यहां पर सूत्रकार महर्षि पतंजलि कहते हैं, विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी। विषय वाली उत्पन्न हुई हुई ये जो प्रवृत्ति है, विशेष प्रवृत्ति, विशेष ज्ञान, मनसा स्थिति निबंधनी, मन को एकाग्र करने में कारण बनती है। मन की स्थिरता का ये कारण है, मन को एकाग्र कराने वाली प्रवृत्ति है। और यह जो प्रवृत्ति है ये विशेष बोध है, विशेष साक्षात्कार है, विशेष दर्शन है। किस प्रकार की है ये? जब रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इन चीजों को हम बाहर से प्राप्त कर ही रहे हैं, बाहर हम अपने मन को ले जा करके उन विषयों में लगा ही रहे हैं, उन विषयों का उपभोग कर ही रहे हैं, फिर भी इन्हीं विषयों में मन को लगाने की बात कही जा रही है, तो बाहर स्थित विषयों में मन को लगाने की बात नहीं कही जा रही है। योग में एक विशेष स्थिति है, हम मन को बाहर की ओर नहीं लगाते। मन को लगाना है, मन को एकाग्र करना है, किसी भी विषय में मन को टिकाना है तो बाहर के विषयों में नहीं टिकाना है। योग में ये विशेष बात है, मन को बाहर की ओर ले जाना ही नहीं, बाहर के विषयों में लगाना ही नहीं, बाहर के विषयों को रोकना है, बाहर के विषयों से हटाना है मन को और अंदर लगाना है। जब अंदर लगाना है तो यहां पर विषयवती शब्द से विषयों को क्यों कहा जा रहा है, इस बात को थोड़ा समझने का प्रयत्न करना। इस सूत्र की व्याख्या करते हुए महर्षि वेदव्यास ने बहुत अच्छी बात कही। वो कहते हैं, नासिकाग्रे
धारयतो अस्य या दिव्य गंध संवित सा गंध प्रवृत्ति ही। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, नासिकाग्रे धारयतो अस्य या दिव्य गंध संवित सा गंध प्रवृत्ति। महर्षि वेदव्यास कहते हैं नासिकाग्रे, नासिका कहते हैं नाक को, नासिकाग्र नाक के अग्रभाग, बिल्कुल ऊपर का ये वाला कोन, नासिका के अग्रभाग में धारयतो अस्या, धारणा करने वाले इस योगाभ्यासी का, नासिकाग्रे धारयतो अस्या या दिव्य गंध संवित, नासिका के अग्रभाग में मन को एकाग्र करने पर, या दिव्य गंध संवित, जो विशेष, दिव्य का अर्थ है उत्कृष्ट विशेष, गंध संवित, गंध का बोध, गंध का ज्ञान, गंध का साक्षात्कार होता है, उसको कहते हैं गंध प्रवृत्ति। गंध का साक्षात्कार, गंध का ज्ञान। बाहर जो गंध हम सूंघते हैं, बाहर के अलग अलग प्रकार के गंधों को हम सूंघते हैं, उसका स्मेल आता है, उसकी गंध हमें पता लगता है, अलग अलग प्रकार की गंध हैं। बाहर की जो गंध है, जिसको हम अनायास वैसे ही ले रहे होते हैं, हवा के माध्यम से, वायु के माध्यम से जो कोई भी गंध हमारे नासिका तक पहुंच जाती है, उस गंध को हम ग्रहण कर लेते हैं, सूंघ लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं। और यहां पर बाहर से आने वाली गंध की चर्चा नहीं है। बाहर जितनी भी प्रकार की गंध हैं, वो कितनी ही विशिष्टता को प्राप्त की हुई गंध हो, उस गंध की चर्चा नहीं है। यहां पर अपने ही शरीर के अंदर विद्यमान एक विशेष गंध है, जो नासिका के अग्रभाग में मन को एकाग्र करने पर हमें प्रतीत होती है। वो विशिष्ट गंध है, वो बाहर की गंधों से अलग प्रकार की गंध है, इसलिए कहा दिव्य गंध संवित, विशेष गंध की अनुभूति, विशेष गंध का साक्षात्कार। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।